आगे बढ़ता रहा तो वाकई एनडीए एक बड़ी जीत की ओर बढ़ती हुई। बिल्कुल वनमाली जी, मेरा सवाल इसमें यह है कि जब एग्जिट पोल के रुझान आते हैं, आप कह रहे हैं हम इस पे यकीन नहीं करते, अभी 9:28 हो चुके हैं और शायद ही कोई मीडिया हाउस ऐसा है जो ये नहीं दिखा रहा कि एनडीए जो है वो तकरीबन 125 सीटों पर आगे चल रहा है। आप कह रहे हैं मैं इसको भी नहीं मान रहा। तो मेरा बस इतना आग्रह और सवाल यह है कि डिनायल मोड में कब तक जिया जाएगा, कब इस बात को स्वीकार करेंगे कि हम वाकई हार गए। और वनमाली जी, उसमें मैं इलेक्शन कमीशन की जो वेबसाइट है उस पर जो आंकड़े हैं उनको भी आपके साथ शेयर कर देता हूं, ताकि अगर मीडिया हाउसेस जो कह रहे हैं आप उनसे अगर इत्तेफाक नहीं रखना चाहते हैं मत रखिए। इलेक्शन कमीशन की वेबसाइट पर भी बीजेपी 25 सीटों पर इस वक्त लीड कर रही है, जनता दल यूनाइटेड 16 सीटों पर और राष्ट्रीय जनता दल सिर्फ 10 सीटों पर। इसके बाद लोक जनशक्ति पार्टी 5 सीटों पर और कांग्रेस 3 सीटों पर, और उसके बाद बाकी पार्टियां आ जाती हैं। देखिए, मीडिया ने तो अपनी विश्वसनीयता खो दी है, क्योंकि पूरे भारतीय इतिहास में पूरे भारतीय इतिहास में ऐसा पहला बार हुआ कि माननीय धर्मेंद्र जी अपनी मौत की सूचना खुद लाइव टेलीकास्ट देखा मीडिया पे। ये तो इसीलिए हम लोग इन दोनों बातों की आपस में कोई तुलना नहीं है, कोई तुलना नहीं है, कोई भरोसा नहीं करते हैं। जो भी अभी रुझान आ रहे हैं उस पर भरोसा नहीं करते हैं। हम लोगों ने सालों भर धरातल पे काम किया है और हमारी जो रिपोर्टिंग है, हमारे भी कुछ सोर्सेज हैं, वो सोर्सेज बता रहे हैं कि हम जीत रहे हैं। आप निश्चिंत रहिए। ठीक है, आप चलिए, आपके जो सोर्सेज कह रहे हैं उसकी बुनियाद क्या है? जी देखिए, ये तो सोर्स ना आप डिस्क्लोज कर सकते हो ना हम डिस्क्लोज कर सकते हैं। सोर्स साइलेंट ही रहता है। आपसे बनमाली जी प्रश्न ये नहीं है कि आपके सोर्सेस कौन है, आप ये बता दीजिए कि आपको क्या लगता है किन वजहों से आप ये चुनाव जीतने जा रहे हैं। क्योंकि 20 साल से जो बिहार में अंधेरगर्दी, गुंडागर्दी, कत्लेआम हो रहा था, उस सबका समाधान अब निकलेगा, आज ही निकलेगा। ये हमें पूरा विश्वास है। जनता ने हमें समर्थन दिया है, अपार जन समर्थन दिया है। क्योंकि आप देख लीजिए चुनाव कैसा था, लेकिन एक तरफ एनडीए के 30 हेलीकॉप्टर घूम रहे थे। पूछ रहा हूँ, गुंडागर्दी का समाधान उस पार्टी से लोग निकलवाने में हिचकिचा रहे हैं जिसका खुद का अतीत गुंडागर्दी का रहा है। बड़ी सीधी बात ये है। जी, मैं आपके इस बात का जवाब दूंगा। बिहार ने देखा खुलेआम दिन दहाड़े पटना में जो गोली चली, ये क्या था, इसे आप क्या नाम देंगे? और लाइव टेलीकास्ट टीवी पे चल रहा था, ये इनके गुंडागर्दी का लाइव प्रसारण हो रहा था। हमारा ऐसा कोई लाइव प्रसारण नहीं है, हम पे ऐसा कोई आरोप नहीं है। जो आरोप है ये झूठे है और बेबुनियाद है। हम जनता की अदालत में गए हैं, जनता ने हमें खुलेआम आशीर्वाद दिया है। अच्छा, पुरोहित जी मेरे साथ है, अगर हम कहेंगे तो आप कहेंगे कि मीडिया वालों पे हम भरोसा नहीं करेंगे। तो चलिए पुरोहित जी से पूछ लेते हैं कि किसका कार्यकाल क्या था। पुरोहित जी, अगर आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं तो आप जरा बताइए। जी, मैं इस बात का जवाब दूं? हाँ ठीक है, आप ही दीजिए। देखिए, बीती ताही बिभावरी आगे की सुधि ले, ये मैं नहीं लिखा हूँ, ये बहुत पहले लिखा गया था। नहीं, क्यों भूलना चाहिए? बिहार को भूल जाना चाहिए। बिहार ने 20 साल पहले क्या झेला है, बिहार में सड़कों की हालत क्या थी, क्राइम रेट क्या था, ये क्यों भूलना चाहिए? हिसाब किताब कौन देगा? आप 35 साल पीछे तो जा रहे हैं, 20 साल नहीं जा रहे हैं। नहीं तो हम तो नीतीश कुमार से भी पूछेंगे ना। अगर बिहार राजधानी पटना के पारस हॉस्पिटल के जिस वाक्य का आप जिक्र कर रहे हैं कि दिन दहाड़े गोली चली, तो क्या नीतीश कुमार से लोगों ने सवाल नहीं पूछा? यहाँ तक कि एनडीए खेमे से आवाज उठी कि ये बिहार में नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि नीतीश कुमार को इस बात की छूट मिली हुई है कि आप बिहार में गुंडागर्दी करवाइए या फिर आप बिहार में क्राइम रेट को आगे बढ़ने दीजिए। ये नीतीश कुमार को भी छूट नहीं है, ये किसी राजनीतिक पार्टी को छूट नहीं है। और बनमाली जी, आप यकीन करें या ना करें, लेकिन इस वक्त जो आंकड़े हैं उनके हिसाब से जो एनडीए है वो 151 सीटों पर बढ़त बना चुकी है। जादुई आंकड़ा जिस पर सरकार बन जाएगी वो 122 है। बनमाली जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? आपसे ही सवाल है जी। मैं कहूं, देखिए बंगाल में भी इनको 300 मिल रहा था, लोकसभा के चुनाव में भी इनको 400 मिल रहा था, लेकिन जब रिजल्ट आएगा इंटायरली डिफरेंट होगा। हम पूर्ण विश्वास करते हैं, आप चिंता नहीं कीजिए, हम आगे आपको बधाई देंगे। बिल्कुल। वैसे नीरज, एक बात बहुत दिलचस्प है, कोई भी चुनाव हो, आप किसी भी पार्टी के नेता से बात कीजिए, जब तक एकदम
फीता कट नहीं जाता है जीत का, तब तक हर कोई चुनाव जीत रहा होता है। आप बता नहीं सकते कि कॉन्फिडेंस के बेसिस पे जितने कॉन्फिडेंट अभी बनमाली जी भी लग रहे हैं कि इलेक्शन जीतेगा कौन। ये आंकड़े हम अपने घर से लेकर नहीं आ रहे हैं। फीता कटने के बाद भी मैं बताता हूं क्या होगा। राजनीतिक पार्टियों के लिए खुशी तलाशना कोई मुश्किल बात नहीं है। पहले इस बात पे खुशी तलाशी जाएगी कि देखिए हम अगर चुनाव हार गए तो क्या हुआ, हमारा वोट परसेंट तो बढ़ा है। सामने वाली टीम अगर जीत गई है तो क्या हुआ, देखिए उसकी ये 60 सीटें तो कम हुई हैं। वो अगर जीत गए तो क्या हुआ कि देखिए बीजेपी फिर भी अभी नीतीश कुमार को बना रही है, क्या बीजेपी के पास चेहरा नहीं है। वनमाली जी यही बात है, इसको खुद को दिलासे देने वाली बात है, तसल्ली देने वाली बात है। क्यों हम मुद्दों की आंख में आंख डालकर खुद से नहीं पूछते कि जिन लोकसभा चुनाव में इंडी गठबंधन ने इतना अच्छा किया था, इतनी सीटें जीती थी, मैं 1-1.25 साल के अंदर क्या हो गया कि आज जो है वो सत्ता से अभी भी लगातार दूर है। क्या क्यों इस बात पर चिंतन नहीं होता? क्यों ये सवाल आरजेडी अपने भीतर नहीं पूछ रही कि हर एग्जिट पोल में साफ दिख रहा है कि कांग्रेस इस गठबंधन में एक वीक लिंक साबित हुई है। तो क्या कांग्रेस से गठबंधन करना एक बड़ी गलती साबित हुआ है? नहीं जी, कांग्रेस से गठबंधन करना कोई गलत साबित नहीं हुआ है। और गठबंधन में सिर्फ कांग्रेस ही नहीं है, बहुत सारे दल है। जैसे एनडीए में बहुत सारे दल है। नहीं, सीटें ज्यादा तो आपने कांग्रेस को दी है ना। जो सेकुलर विचारधारा के लोग हैं वो हमारे साथ हैं, जो कम्युनल विचारधारा के लोग हैं वो एनडीए के साथ है। आज भारतीय राजनीति का 2 ध्रुवीकरण हो चुका है, सेकुलर दल अलग है और कम्युनल दल अलग है। हम भारत की जनता की आवाज समझते हैं और कम्युनलाइज नहीं करते हैं। देखिए वोट जिसको दे वो बिहार के वोटर्स ही होंगे। मतलब आपको जिताए तो भी वो बिहार के वोटर्स हैं। लेकिन सांप्रदायिक राजनीति तो आरजेडी भी करती है ना। जब आप इस बात का दम भरते हैं कि मुसलमान वोट तो हमारा है, जब आप किसी खास कौम को लेकर, एक रिलीजन को लेकर कहते हैं हमारा, ये सांप्रदायिक राजनीति करना ही तो है। आपको क्या जरूरत पड़ती है कहने की यादव और मुस्लिम वोट हमने कभी नहीं कहा कि जाति और धर्म का हिंदू नाम वोटर हमारा है, मुस्लिम वोटर हमारा है। हमारा वोटर हर वर्ग में है। हमने तो आपका हर वर्ग में वोटर है, तो माई फैक्टर बारी बारी क्यों गिनाते हैं हर दिन में 50 बार? ये तो मीडिया का स्पेकुलेशन है, ये मीडिया की परिभाषा है। पार्टी के खुद के नेता कहते हैं, मीडिया कहां से आ गई? ये हमारा परिभाषा नहीं है। आप देख लीजिए, एनडीए गठबंधन एक भी मुस्लिम को टिकट नहीं दिया। हमने सबको प्रतिनिधित्व दिया, किसी जाति किसी वर्ग को नहीं छोड़ा। हम पे ये आरोप नहीं है, ये आरोप जो लगा रहा है ये गलत आरोप है। तो बुरा बाल साफ कर दिया जाएगा, वो किस तरह की राजनीति थी? जी ये जो है ये कहीं ऑन रिकॉर्ड नहीं कहा गया है। ये ऑफ द रिकॉर्ड की बातें कौन कहां से लाया, इस बीच इस आंकड़े के आने के बाद, यानी एनडीए के बहुमत के आंकड़े पार करने के बाद रुझानों में संजय झा को सुनते हैं। इस वक्त उनको सुनना बहुत जरूरी है क्योंकि नीतीश कुमार के मौजूदा वक्त में सिपहसालार राइट हैंड की भूमिका में संजय झा है। सरकार बने, नीतीश जी मुख्यमंत्री बने, ये तो आ ही रहा था। लेकिन अब लोग जिस तरह का बात उसी टाइप इसी भाषा के खिलाफ लोग रहे हैं, उनको पता नहीं है जिस तरह की भाषा वो बोल रहे थे कि क्या नेपाल बन जाएगा भाई। यहाँ पर अगर किसी को ग्रीवांस है तो अपेक्षा भी नीतीश कुमार से ही है कि वही करेंगे, और उसी डायरेक्शन में रिजल्ट हो रहा है। जो हम लोग मानते थे पूरा एनडीए यूनाइटेड होकर रिजल्ट बने चुनाव लड़ रहा था, पूरा एनडीए इंटैक्ट था। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किए। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की। अब यह कहा ना कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए उसके बाद हम लोग। सर लास्ट बात है सर, उन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पिछली बार जो अधिकारियों ने जो है दबाव में आकर के वोटों की गड़बड़ी की, इस बार उनसे कहते हैं कि अपना जो पद का जो है वो इस्तेमाल करें। अब इसी तरह की जनता न तय करेगी भाई। आप जो भाषा बोल रहे हैं कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति आपकी हो गई है कि 20 साल के बाद भी। और सबसे बड़ी बात है, ये भी राजनीतिक पंडितों को देखना चाहिए कि 20 साल सरकार चलाने के बाद भी
नीतीश कुमार जी की पॉपुलैरिटी, नीतीश कुमार जी का स्वीकृति बिहार के जनता में बढ़ती ही जा रही है। क्यों? इसका मतलब बिहार की जनता में जो वो काम किए हैं वो फेथ है ना, और क्या है। अगर वोट की बात हो, मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन अगर वोट की बात हो तो ये तो जात की राजनीति की बात हो, तो इसको तो सरपास नीतीश जी ने बदल दिया ना नैरेटिव। यहाँ पर लोग हिसाब जोड़ते थे कि ये कास्ट का नंबर इतना, इस कास्ट का। नीतीश जी का कास्ट का क्या है? उनको तो सबका समर्थन है। ये नैरेटिव उन्होंने बदला है बिहार में, ये समझना चाहिए। पूरे बिहार के हर एक समुदाय के लोगों का समर्थन नीतीश कुमार जी को है, तभी आज वो सबसे पॉपुलर लीडर बिहार के है। सब समुदाय का एक्सेप्टेंस है। बिहारी पन से लोगों ने नीतीश कुमार जी का समर्थन किया, ये एक बड़ी बात है। और हम लोगों ने कभी भी कहीं आपने देखा होगा, चाहे सीट बंटवारा हो, चाहे कैंपेन हो, सब लोग एक दूसरे के लिए कैंपेन किए। अधिकारियों को डराने की भी कोशिश की जा रही है। अब यह कहा ना अधिकारियों को लेकर कह रहे हैं कि हताशा में उसी समय से ये सब बात कर रहे हैं। आप बताइए, मैं आप लोगों से भी पूछ रहा हूं, आप लोग भी फील्ड में गए थे, पत्रकार है, आप जो रिस्पांस लोगों का देख रहे थे, जिस तरीके एनडीए को लेकर के और खास करके मुख्यमंत्री जी को लेकर के, वो रिस्पांस कैसा था? यही लोग यात्रा निकाले वोट चोरी का, चुनाव से पहले यात्रा निकाले ना वोट चोरी का, तो एक वर्ड चुनाव में वोट चोरी पे बोले? कहीं एक कंप्लेन आया किसी का वोट कट गया हो, संविधान खतरे में है, वोट चोरी हो रहा है? केवल झूठ का नैरेटिव फैलाना, और जनता समझ चुकी थी। लेकिन अब फिलहाल एक बार रिजल्ट आ जाए, उसके बाद हम लोग। सर लास्ट बात है सर, उन्होंने कल कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि हम पिछली बार जो अधिकारियों ने जो है दबाव में आकर के वोटों की गड़बड़ी की, इस बार उनसे कहते हैं कि अपना जो पद का जो है वो इस्तेमाल करें। अब इसी तरह की जनता ने तय करेगी भाई। आ रहा हूं मैं, नहीं आ आप रहा हूं। जो भाषा बोल रहे हैं इसमें नहीं आ कि जबरदस्ती जाके बैठ जाएंगे, ऐसा होता नहीं ना लोकतंत्र में, संविधान में ऐसा नहीं होता है। आत्मविश्लेषण कीजिए कि क्या कमी है और क्यों इस तरह की स्थिति। तो इस वक्त संजय झा को आप सुन रहे थे। उनका दावा है कि रुझान जिस तरीके से रहे हैं पहले से, रिजल्ट भी उसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ। और इस बीच मेरे साथ आशीष रंजन जुड़े हैं, जो कि सेफोलॉजिस्ट हैं। आशीष जी, आपका पहला कमेंट, जो इस वक्त आप बहुमत का आंकड़ा रुझानों के तौर पे देख रहे हैं, एनडीए के पक्ष में जो आंकड़ा देख रहे हैं, तो ग्राउंड पे क्या रियलिटी रही है? आपने जब काम किया सेफोलॉजिस्ट के तौर पर, तो आपको क्या देखने को मिला? ये सारी बातें। अनम्यूट, माफ कीजिएगा, मैं अनम्यूटेड था। नमस्ते। जी नमस्ते। वे जो आंकड़े आ रहे हैं वो तो एनडीए के फेवर में है और काफी मजबूती से एनडीए के पक्ष में। लेकिन हमें थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा कि अभी ये शुरुआती कुछ राउंड के, 1 या 2 राउंड के रुझान हैं। कमोबेश जो जमीन पे हमें दिखी, हमने सर्वे भी किया था, उसमें भी है कि मोटा मोटा ये एक ओपन चुनाव है और नजदीकी मुकाबला है। और नजदीकी मुकाबला है तो हमारे सर्वे में तो बहुत, मतलब मुझे जो मोटा मोटी लगता है कि जब वोटों का आंकड़ा आएगा, जब और चीजें क्लियर होगी, तो जो फासला होगा वो बहुत बड़ी नहीं होगी, वो 1% 2% का बीच का है, गैप का होगा। उसकी जो बड़ी वजह है कि 2 है जो हमें लगता है। एक वजह ये है कि दोनों अलायंस की तरफ से अपने कैडर, अपने सपोर्ट बेस को लेके काफी मैसिव मोबिलाइजेशन हुआ है। और मैसिव मोबिलाइजेशन जहां पे आप एनडीए की बात करेंगे तो उनकी जो सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूएंसीज है इन टर्म्स ऑफ नंबर, महिलाएं, हालांकि वो एनडीए को पिछले कुछ समय में नीतीश जी की वजह से सपोर्ट भी करती रही है महिलाएं, लेकिन जो चुनाव के दौरान उसके आसपास जो 10-10 हजार रुपये दी गई और वो तकरीबन 1,41,00,000 महिलाओं के खाते में गई है पैसे, ऐसा आपको इस देश में कहीं दूसरा उदाहरण अच्छा नहीं आशीष जी, मिलेगा। इस चुनाव के दौरान मैं भी ग्राउंड पे थी और बीते 2 चुनावों में भी रही हूँ, 2015-20। इन 2 चुनावों की तुलना में इस बार जब मैं ग्राउंड पे थी तो पिक्चर पहले से क्लियर दिख रही थी। हर चुनाव में मैं ये अनुभव करती थी कि अगर पीएम की रैली हो गई है किसी इलाके में
तो वहां कुछ माहौल बदल जाना है, या तेजस्वी यादव कहीं किसी बेल्ट में चुनावी कैंपेन अलग तरीके से अग्रेसिव होकर कर रहे हैं तो उसका इफेक्ट हो रहा है, या फिर फर्स्ट फेज की वोटिंग हो गई और वहां पे जो वोट परसेंटेज रहा उसके आधार पे दूसरे पे फर्क पड़ा। इस चुनाव में जो मैंने अनुभव किया कि पहले से तय था, नीतीश अकेले पड़ते जा रहे थे तो उनकी जो कोर वोटर यानी महिला वोटर तैयार हो गई हैं, उन्होंने एक मुश्त उनको वोट देने का मन बना लिया। इसके अलावा जिन जिन लोगों को लगा कि बीते 20 सालों में नीतीश कुमार ने बहुत बेहतर बनाया है बिहार को, वो भी एकजुट हो गए। क्या इस चुनाव में इस तरीके से आपने भी अनुभव किया? इसमें कोई शक की बात नहीं है कि 2020 की तुलना में 2025 में नीतीश जी के प्रति नाराजगी बहुत ज्यादा नहीं थी। युवाओं के बीच में एक उम्मीदों का एक गुब्बारा था। वो ये था कि खासकर दो चीजें जो नीतीश सरकार के अगेंस्ट में जाती थी, वो जो पिछले कुछ सालों में वहां जो छात्रों के आंदोलन हुए उस पे डंडे को लेकर और छात्रों के बीच में थोड़ी सी पॉपुलैरिटी उनकी जो है या कहें तो आक्रोश था। उसमें दो बड़ी चीजें हुई। एक तो महिलाओं की बात हम जिक्र कर ही रहे थे, दूसरी तरफ महागठबंधन ने जो हर घर नौकरियों की बात की थी। याद कीजिएगा पिछली बार भी उन्होंने 10 लाख नौकरी का नारा दिया था और चुनाव को काफी नजदीक लेके चले गए थे। लेकिन इस बार जो है, इस बार भी वो हर घर नौकरी का वादा करके युवाओं में ट्रैक्शन तो क्रिएट कर पाए, लेकिन जब महिला और युवा जो नया एमवाई है उसकी तुलना करें तो युवा जहां सिर्फ आपको 22